वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट डिस्कस करेंगे एंड इन टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 8B सेलिना पब्लिकेशन। लेट्स स्टार्ट। मार्क्ड प्राइस का मतलब क्या होता है? आप कई बार शॉप्स पे गए होंगे, देखे होंगे कि हर एक प्रोडक्ट्स पे टैग अटैच्ड होता है। उस टैग पर कुछ प्राइस मेंशन्ड रहता है। वो प्राइस उस प्रोडक्ट का मार्क्ड प्राइस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये येलो कलर की ड्रेस है, आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का टैग इस पर अटैच्ड है एंड इस टैग पर 1000 रुपीज मेंशन्ड है। इसका मतलब ये 1000 रुपीज मार्क्ड प्राइस है इस येलो कलर की ड्रेस का। हम मार्क प्राइस को M.P से इन शॉर्ट लिखते हैं, तो मार्क्ड प्राइस ऑफ दिस ड्रेस कितना है? 1000 रुपीज। ना, प्रोडक्ट का मार्क्ड प्राइस शॉपकीपर लिखता है। शॉपकीपर ये एक्सपेक्ट करता है कि इस प्रोडक्ट को सेल करने पर उसे इन रिटर्न मार्क्ड प्राइस मिले। इस ड्रेस को शॉपकीपर ने 1000 रुपीज मार्क्ड प्राइस दिया। दैट मीन्स शॉपकीपर चाहता है कि इस ड्रेस को सेल करने पर उसे 1000 रुपीज बदले में मिल जाए। नाउ मार्क्ड प्राइस को लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। अब दूसरी बात समझते हैं। क्या शॉपकीपर इस ड्रेस को 1005 रुपीज में सेल कर सकता है? तो इस ज्यादा प्राइस पे शॉपकीपर सेल नहीं कर सकता है, क्योंकि कस्टमर तुरंत ऑब्जेक्शन कर देगा कि ड्रेस के टैग पे तो 1000 रुपीज मेंशन्ड है, हम ज्यादा क्यों दें। तो इसीलिए शॉपकीपर कभी भी मार्क्ड प्राइस से ज्यादा अमाउंट में सेल नहीं कर सकता। हाँ, इस मार्क्ड प्राइस से कम अमाउंट में जरूर सेल कर सकता है। दैट इज ₹900 में सेल कर सकता है, 999 रुपीज में भी सेल कर सकता है। 1000 से कम किसी भी वैल्यू पे शॉपकीपर इस ड्रेस को सेल कर सकता है, लेकिन 1000 से ऊपर किसी भी वैल्यू पे शॉपकीपर सेल नहीं कर सकता। दैट मीन्स मार्क्ड प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट में यही कहा गया है कि मार्क्ड प्राइस इज यूजुअली हायर देन द सेलिंग प्राइस। तो इस ज्यादा सेलिंग प्राइस पे कस्टमर ऑब्जेक्शन कर देगा। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा नहीं हो सकता मार्क्ड प्राइस से, हमेशा मार्क्ड प्राइस ही सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो सकता है या सेलिंग प्राइस के इक्वल हो सकता है। सो ये थी डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ मार्क्ड प्राइस। अब हम बात करेंगे डिस्काउंट की। इस येलो कलर की ड्रेस का मार्क्ड प्राइस है 1000 रुपीज, बट शॉपकीपर इसको सेल कर रहा है 800 रुपीज में। तो 1000 रुपीज में ना सेल करके शॉपकीपर इससे कुछ कम वैल्यू दैट इज 800 रुपीज पर सेल कर रहा है। इस मार्क्ड प्राइस 1000 रुपीज में 200 रुपीज रिड्यूस करके जो वैल्यू मिली दैट इज 800 रुपीज, इस 800 रुपीज पर शॉपकीपर सेल कर रहा है इस ड्रेस को। तो मार्क्ड प्राइस से कितना अमाउंट रिड्यूस किया? 200 रुपीज रिड्यूस किया। फिर जो वैल्यू मिली 800 रुपीज, इस पर सेल किया शॉपकीपर, तो रिड्यूस कितना अमाउंट किया? 200 रुपीज। तो ये 200 रुपीज डिस्काउंट कहलाता है। तो 1000 रुपीज क्योंकि प्रोडक्ट के टैग पे मेंशन था, तो इसलिए ये मार्क्ड प्राइस हुआ। इस मार्क्ड प्राइस पे कुछ अमाउंट रिड्यूस किया शॉपकीपर ने, तो कितना अमाउंट रिड्यूस किया? 200 रुपीज। रिड्यूस करने के बाद जो अमाउंट मिला वो है 800 रुपीज। इस 800 रुपीज पे प्रोडक्ट को सेल किया गया, तो इसलिए ये 800 रुपीज सेलिंग प्राइस हो गया प्रोडक्ट का एंड ये 200 रुपीज डिस्काउंट अमाउंट हुआ। तो ये डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए ये फॉर्मूला है, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमें मार्क्ड प्राइस गिवन है एंड सेलिंग प्राइस पता है, तो डिस्काउंट हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ मार्क्ड प्राइस है 1000 रुपीज, तो 1000 में से हम माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस को जो कि है 800 रुपीज, वैल्यू मिलेगी 200 रुपीज। ये 200 रुपीज डिस्काउंट वैल्यू है। इस फॉर्मूला से हमें कोई भी दो वैल्यू अगर गिवन होगी तो हम थर्ड वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज करते हैं हमें डिस्काउंट एंड मार्क्ड प्राइस गिवन है, तो हम सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। अगर सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट गिवन है तो हम मार्क प्राइस को काउंट कर सकते हैं, एंड अगर मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस गिवन है तो डिस्काउंट को तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे ना। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्रोडक्ट पे मार्क्ड है 500 रुपीज, बट शॉपकीपर उसको सेल कर रहा है 500 से कम वैल्यू में, दैट इज 450 रुपीज पर शॉपकीपर उसको सेल कर रहा है। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा? हम जानते हैं डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे हम 500 रुपीज लिखेंगे, माइनस सेलिंग प्राइस के प्लेस पे हम 450
रुपीज लिखेंगे। सॉल्व करते हैं, वैल्यू मिली 50 रुपीज, तो डिस्काउंट अमाउंट है 50 रुपीज। सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मार्क्स प्राइस गिवन है 850 रुपीज, डिस्काउंट प्राइस गिवन है 50 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस इक्वेशन में सेलिंग प्राइस को हम लेफ्ट में ले जाएंगे, तो इस सेलिंग प्राइस का जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड यहाँ डिस्काउंट को हम राइट में ले आएंगे, तो डिस्काउंट का साइन नेगेटिव हो जाएगा ना। अब हमें सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला मिल गया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस की वैल्यू है 850 रुपीज, तो इसके प्लेस पे हम 850 लिखेंगे, माइनस डिस्काउंट की वैल्यू है 50 रुपीज, तो इस डिस्काउंट के प्लेस पे हम 50 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, 850 माइनस 50 800 रुपीज। सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकल के आई 800 रुपीज। यही चीज हमें इस सेकेंड एग्जाम्पल में फाइंड आउट करना था। मार्क्ड प्राइस 850 रुपीज पर 50 रुपीज का डिस्काउंट शॉपकीपर दे रहा है, दैट मीन्स 50 रुपीज कम कर दे रहा है इस मार्क्स प्राइस 850 रुपीज में। तो कम कर दे रहा है तो कितनी वैल्यू आएगी, 800 वैल्यू आएगी। इस कम दाम पे 800 रुपीज पे शॉपकीपर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो इसलिए 800 रुपीज सेलिंग प्राइस निकल के आया, विच इज द आंसर। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। सेलिंग प्राइस गिवन है 1300 रुपीज, डिस्काउंट प्राइस गिवन है 200 रुपीज। मार्क्स प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम फॉर्मूला जानते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इस फॉर्मूला से हम मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। मार्क्ड प्राइस को यही रहने दें, राइट हैंड साइड में ही रहने देते हैं। इस सेलिंग प्राइस को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो इसका साइन यहाँ माइनस है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद इस एसपी का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस। तो हम मार्क्ड प्राइस के लिए हमें फॉर्मूला मिल गया। अब इस फॉर्मूला पे वैल्यूज को पुट करते हैं। डिस्काउंट प्राइस गिवन है 200 रुपीज, तो डिस्काउंट के प्लेस पे 200 लिखेंगे। सेलिंग प्राइस गिवन है 1300 रुपीज, तो एसपी के प्लेस पे 1300 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, वैल्यू मिलेगी 1500 रुपीज, तो मार्क्ड प्राइस की वैल्यू निकल के आई 1500 रुपीज। दैट मीन्स 1500 रुपीज मार्क्ड प्राइस था, जिस पे शॉपकीपर ने 200 रुपीज का डिस्काउंट दिया। दैट मीन्स इस 1500 मार्क्ड प्राइस की वैल्यू पे 200 रुपीज लेस कर दिया शॉपकीपर ने, 1300 रुपीज। फिर जो लेस वैल्यू मिली 1300 रुपीज, इस 1300 रुपीज लेस वैल्यू पर प्रोडक्ट को सेल करा शॉपकीपर ने, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। हमसे मार्क्ड प्राइस पूछा गया था, तो मार्क्ड प्राइस हमने फाइंड आउट कर लिया 1500 रुपीज, विच इज द नाउ। अब हम बात करेंगे डिस्काउंट परसेंट की। डिस्काउंट परसेंट मीन्स एवरी 100 रुपीज मार्क्ड प्राइस पर कितना रुपीज का डिस्काउंट होता है, वो डिस्काउंट रुपीज डिस्काउंट परसेंट कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये ड्रेस है जिसका मार्क्ड प्राइस है 1000 रुपीज, तो 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है इस ड्रेस पर, तो डिस्काउंट परसेंट हो गया 20%। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा, दैट मीन्स कितना रुपीज डिस्काउंट दिया जा रहा है, हम वो फाइंड आउट करेंगे। बाय डेफिनेशन अभी अभी हमने देखा, एवरी 100 रुपीज मार्क्ड प्राइस पर 20 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है, यही है 20% डिस्काउंट का मतलब। तो देखिए, ये ड्रेस जो है वो 1000 रुपीज की है। इस 1000 रुपीज में कितनी बार हम 100 ऐड करेंगे कि हमें 1000 मिलेगा। 10 टाइम्स हम 100 को ऐड कर देंगे तो हमें मार्क्ड प्राइस दैट इज 1000 रुपीज मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिस्काउंट परसेंट, इस 20 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, तो 100 रुपीज पर डिस्काउंट अमाउंट हो गया 20 रुपीज। सिमिलरली इस 100 रुपीज पर भी 20 रुपीज का डिस्काउंट अमाउंट हो गया, इस 100 रुपीज पर भी 20 रुपीज का डिस्काउंट अमाउंट मिलेगा। सारे 100 रुपीज है, तो सारे 100 रुपीज पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अब इन सारे 20s को हम ऐड कर देंगे, ऐड करने पे वैल्यू आती है 200 रुपीज। दैट मीन्स टोटल डिस्काउंट अमाउंट 200 रुपीज का। 1000 रुपीज के मार्क्ड प्राइस पर 20% के डिस्काउंट के साथ डिस्काउंट दिया जा रहा है 200 रुपीज का, तो हम डिस्काउंट अमाउंट इस तरीके से निकालते हैं। कब, जब हमें मार्क्ड प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंट गिवन है। बट अगर मार्क्ड प्राइस की वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी और ज्यादा वैल्यू होगी, सपोज करते हैं 2,53,600, तो क्या इस मेथड को यूज करके हम डिस्काउंट अमाउंट इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे? नहीं, इसके लिए हमें यूनिटरी मेथड एंड फॉर्मूला मेथड यूज करना पड़ेगा।
तो चलिए अब हम डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करते हैं। कब? जब हमें मार्क्ड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस गिवन है। एग्जाम्पल 1, मार्क्ड प्राइस गिवन है 500 रुपीज। शॉपकीपर के प्रोडक्ट पर मार्क्ड है 500 रुपीज। शॉपकीपर सेल कर रहा है कुछ लेस अमाउंट में, 500 से कुछ लेस अमाउंट में, दैट इज 400 रुपीज में ही शॉपकीपर सेल कर दे रहा है। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा? डिस्काउंट बाय फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे हम 500 लिखेंगे, सेलिंग प्राइस के प्लेस पे हम 450 लिखेंगे। वैल्यू मिली 50 रुपीज। दैट मीन्स शॉपकीपर 500 रुपीज के मार्क्ड प्राइस पर 50 रुपीज रिड्यूस कर रहा है। तो जो वैल्यू मिल रही है दैट इज 450 रुपीज, इस लेस वैल्यू पर, इस रेड्यूस्ड वैल्यू पर शॉपकीपर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो डिस्काउंट अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया 50 रुपीज। अब हमें डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करना है। डिस्काउंट परसेंट बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि एवरी 100 रुपीज मार्क्ड प्राइस पर जितना अमाउंट डिस्काउंट मिलेगा वो अमाउंट डिस्काउंट परसेंट कहलाता है। तो देखिए यहाँ मार्क्ड प्राइस है 500 रुपीज। 500 रुपीज मार्क्ड प्राइस पर 50 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। हमें फाइंड आउट करना है कि 100 रुपीज मार्क्ड प्राइस पर कितना रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। तो इसके लिए हम यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे कि यहाँ अब हम फाइंड आउट करेंगे कि 1 रुपी मार्क्ड प्राइस पर कितना रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। 50 बाई 500 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। देयरफॉर 100 रुपीज मार्क्ड प्राइस पर कितना डिस्काउंट मिलेगा? इस फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 बाई 500 इंटू 100 रुपीज डिस्काउंट। ये 00 से 00 कैंसिल, 5 10 जा 50, तो वैल्यू मिली 10 रुपीज डिस्काउंट। दैट मीन्स इस 100 रुपीज मार्क्ड प्राइस पर 10 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 10 रुपीज, क्योंकि यहाँ 100 रुपीज पर है ये 10 रुपीज का डिस्काउंट, इसलिए ये इसको हम 10% डिस्काउंट लिखेंगे। था यही चीज यहाँ पूछी गई थी, डिस्काउंट परसेंट। तो इसकी वैल्यू आई 10%। ना हमें 10% क्या कैलकुलेट करने पे मिला? हमें ये चीज कैलकुलेट करा हमने, तो हमें 10% मिला। ये क्या है? 50 बाई 500 इंटू 100। ये 50 क्या है? डिस्काउंट अमाउंट है। किस पर? इस मार्क्ड प्राइस पर, दैट इज डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस। ये 500 डिनोमिनेटर में क्या है? ये मार्क्ड प्राइस है। तो इस मार्क्ड प्राइस को हम डिनोमिनेटर में लिखे इंटू 100। तो इस वैल्यू को सॉल्व करके हमें डिस्काउंट परसेंट मिला। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला भी हमने निकाल लिया। हमने कुछ नहीं किया, हमने यूनिटरी मेथड से सॉल्व करा एंड हम देखे कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। उससे हमने फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया डिस्काउंट परसेंट का। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट on marked price divided by marked price into 100%. This is the formula of discount percent. Example 2 solve करते हैं। marked price given है 850 rupees। प्रोडक्ट पर 850 रुपीज प्राइस मार्क्ड है, बट शॉपकीपर उसको इससे कम अमाउंट में, दैट इज 800 रुपीज पर सेल कर रहा है। हमें डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे हम 850 लिखेंगे, माइनस सेलिंग प्राइस के प्लेस पे हम 800 लिखेंगे। वैल्यू मिली 50 रुपीज। डिस्काउंट की वैल्यू निकल के आई 50 रुपीज। दैट मीन्स इस मार्क्ड प्राइस 850 रुपीज में 50 रुपीज शॉपकीपर रिड्यूस कर रहा है। फिर जो कम वैल्यू मिल रही है या रिड्यूस्ड वैल्यू मिल रही है वो है 800 रुपीज। इस 800 रुपीज पर शॉपकीपर प्रोडक्ट को सेल कर। अब डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करना है हमें। हम जानते हैं बाय डेफिनेशन डिस्काउंट परसेंट होता है कि एवरी 100 रुपीज मार्क्ड प्राइस पर जितना रुपीज का डिस्काउंट निकल के आएगा वो अमाउंट, वो डिस्काउंट अमाउंट डिस्काउंट परसेंट कहलाता है। तो यहाँ मार्क्ड प्राइस 850 रुपीज है, तो 850 रुपीज मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है शॉपकीपर? 50 रुपीज का। तो 100 रुपीज के मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूनिटरी मेथड। बाय यूनिटरी मेथड 1 रुपी का मार्क्ड प्राइस अगर हुआ तो डिस्काउंट अमाउंट क्या होगा? 50 बाई 850 रुपीज। देयरफॉर 100 रुपीज के मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा? इस फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 डिवाइडेड बाई 850 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 10 जा 50, 5 17 जा 35। वैल्यू मिली 100 बाई 17 रुपीज।
डिस्काउंट। तो ये 100/17 रुपीज डिस्काउंट कब है? जब मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज है। दैट मीन्स 100 रुपीज के मार्क्ड प्राइस पर रुपीज 100/17 का डिस्काउंट निकल के आ रहा है। क्योंकि 100 रुपीज पर है इतना रुपीज डिस्काउंट, तो इसलिए इसको हम 100/17% डिस्काउंट बोलेंगे। तो डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू निकल के आई 100/17%। अगर फॉर्मूला से भी हम डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करें तो हमें यही वैल्यू मिलेगी। एक बार देख लेते हैं। हम जानते हैं डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट बाई मार्क्ड प्राइस इनटू 100% होता है। डिस्काउंट यहाँ है 50 रुपीज का, तो डिस्काउंट के प्लेस पे 50 लिखेंगे। मार्क्ड प्राइस है 850 रुपीज, तो मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे 850 पुट करेंगे इनटू 100। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 17 वैल्यू मिली 100/17% डिस्काउंट। तो फॉर्मूला से भी 100/17 डिस्काउंट परसेंट निकल के आया, एंड यूनिटरी मेथड से भी 100/17% डिस्काउंट परसेंट निकल के आया। तो फाइनली 100/17% इज द आंसर। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट फॉर मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। अगर एक्सप्लेनेशन सिंपल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करना है देन जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चंस जो वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।